सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर आयो सरन तोहारी, मिलै सुखा नाम हर सोपा, चिंता लहे हमारी। सगल द्वार को साड़ कै, गए हो तोहार द्वार। बाही गई की लाज अस, गोबिंद दास तोहार। फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनंदी, अपनी भगति लाए। जुगो जुग अटल, चवर सतर तख दे मालिक। गुरता गदी ते विराजमान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। उन्हां दी पवित्र हजूरी विच विराजमान, गुरु प्यारी गुरु सवारी, गुरु का खास रूप सत्संग जो आप सरबत सिख संगत का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। चीया नूं आख्या जाता है। आओ रल मिल के श्रोमणी भगत बाबा रविदास साहिब जी जीवन बारे विचार साझी करिए, जिथों कल आपां समाप्ति की सी। कल आपां समाप्ति की सी कि वो साधु महात्मा भगत रविदास साहिब जी नूं पारस दे रहे ने। ते भगत रविदास साहिब जी कहते, महात्मा जी ये पारस की होया करदा है, पारस की कम करदा हुंदा है। ये पारस महात्मा कहने लगे भी लोहे दा नाल सुहाइए इनू, तो वो लोहा भी सोना बन जाता है। उस सोने नूं बाजार विच बेच के पैसे वटे जाते ने, अमीर हो जाइदा है। ते भगत रविदास जी कहते, माया धारी मनुख तां अन्ना ते बोला हुंदा है। माया दी लोड़ नहीं, असीं तां किरत विच ही बरकत समझते हैं, जिहड़ी अपने हत्थां दे नाल किरत कीती जावे, मेहनत कीती जावे। वो साधु महात्मा कहने लगे, देखो भगत जी, माया दी हर एक मनुख नूं लोड़ है, ते माया तो बिना संसारी कार विहार नहीं हो सकते। ते माया दे नाल बड़े बड़े महल मंदिर किले उसरदे ने। उन्हां किलियां मंदिरां दी शोभा वधदी है ते माया दे नाल जस हुंदा है। बड़े भंडारे कीते जांदे ने, देखदे नहीं किन्ने लोग माया इकत्तर करदे ने। बोले वो संत महात्मा कहने लगे, बोलो राम भगत जी, दे दिया फिर आप जी नूं पारस। ते साध संगी वो साधु महात्मा गोल पत्थर की बट्टी कढ़ी
ਤੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਭਗਤ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਵਾਧੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਆ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਵਗਦਾ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਸ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਰ ਗਏ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੇ ਤੇ ਬਾਂਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਨੇ ਸੀ, ਬਾਂਸ ਸੀ ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ 4 ਭਗਤ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਭਗਤ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ये सुन के भगत रविदास जी ने अपने सेवक दे वल तकिया ते आख्या, हे जीवन, जो आप जी नूं गाल दिंदा है ना, जो आप दी निंदा करदा है, ते सगों उसनों कदे भी माड़ा ना बोलियो, उसकी निंदा ना करो, तां ऐसा करन दे नाल तुसीं उसदे नालों बहुते पापां दे भागी बन जाओगे जे उन्हां नूं गालां देवोगे, उन्हां दी निंदा करोगे। तुसीं तां उन्हां तों भी भारी पापी बन जाओगे। जो निंदा करे उसनूं निंदा दा जवाब ना दिओ, बस चुप करके सह जाया करो। अगे वास्ते ऐसा मत करना। ते जिहड़े निंदा करन वाले लोग ने ना, भगत रविदास साहब जी कहंदे फिर नरकां दे विच पैंदे ने। जो निंदा करदा है उसदा पुण्य दान इशनान कुछ भी नहीं लगता। जिहड़ा मनुख निंदक बन जाता है, जिहड़ा निंदिया करदा रहिंदा, चाहे वो पुण्य दान इशनान तीर्थां ते कुछ मर्जी करदा फिरे, ते ऐसे मनुखां दा कदे भी भला नहीं हुंदा। भगत रविदास साहब जी कहंदे जिहड़े निंदिया करदे ने। भगत रविदास साहब जी ने उपदेश करदियां होइयां निंदकां बारे उस समय कहंदे फिर बाणी उचारण की जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है। भगत रविदास जी कहंदे जियो 68 तीरथ नावै, जियो द्वादश सिला पूजावै, जियो कूपा तटां दिवावै, करै निंदा सब बिरथा जावै, साधका निंदका कैसी तरह, सर पर जानो नरक ही पर रहाओ, जियो ग्रहण कर कुल खीता, अर पै नार सिगार समीता, सगली सिमरत श्रवणी सुनाए, करै निंदा कब नहीं गुनाए, जियो अनक प्रसाद करावै, भूम दान शोभा मंडप पावै, अपना बेगार बेराना सांडा है, करै निंद बाजोनी हांडा, निंदा कहाँ करो संसारा, निंद का प्रगट पहारा, निंदक सोदा साध विचारिया, कहो रविदास पापी नरक सधारे। श्रोमणी भगत बाबा रविदास साहब जी ने फिर बाणी उचारण करके जो निंदा की हालत है, निंदिया करने वालियां की जिहड़ी हालत है उसकी बयान की है। ये वचन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 875 अंग ते दर्ज ने। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच इन्हां बचनां दा भाव सी, भगत रविदास साहब जी इन्हां बचनां दे नाल दसदे ने निंदक दी हालत। कहंदे महापुरखां दी निंदा करन वाला
जे 68 तीर्थां का इशनान भी कर लवे, शिवलिंग दियां 12 सिलां भी पूज भी कर लवे, जेकर लोकां नूं खूह तलाब बौली आदि भी लवा देवे, जे उस इन्ने वड्डे दान करके निंदा करे तां उस मनुख दा पुण्य दान किया होया, धर्म किया होया कारज बेअर्थ चलिया जांदा। निंदा एडी माड़ी चीज है, एडी माड़ी है निंदिया। कहंदे भावें किन्ने मर्जी दान करे जावे, पुण्य करे जावे, चंगे कर्म कीते जे करी जावे मनुख, पर जे निंदिया करदा तां उहदे सारे बेअर्थ काम ने। पातशाह कहंदे भला संतां दी निंदक किंज कर सकदा है, ਉਹ सर पर जरूर ही एक दिन निंदिया करने वाला मनुख नरक दे विच पवेगा। जे ਉਹ कांसीपुरी विच करतब लवे जां कुरुक्षेत्र दे मेले ते आके सिंगार समेत इस्त्री अर्प देवे, जे निंदा सारियां सिमरतियां कन्नां दे नाल सुने ते कथा दे रूप दे विच, पर जे निंदिया करे तां ओहदे इहो जे कर्म सारे निसफल जांदे ने, किसी भी लेखे विच प्रवान नहीं। जे निंदिया करने वाला मनुख भगत रविदास कहंदे भावें दाता बन के जग आदि करे ते भुखियां नूं भोजन छकाई जावे, जो धरती दा दान करे, गरीबां दे रहण लई मकान भी बना के देवे, अपना काम बिगाड़ के लोकां दे सवारदा फिरे, इन्ने कुछ करके भी जे वो संतां दी निंदिया करे, किसी भले पुरषां दी निंदिया करदा है तां बेअंत जुन्नां दे विच पवे। भगत रविदास कहंदे हे दुनिया दे लोकों, किसी दी क्यों निंदिया करदे हो? निंदकां दे कर्मां दा फल साफ प्रगट है, भाव निवेड़ा है। भगतां ने चंगी तरह शास्त्रां नूं सोध के विचार के फैसला किया है कि निंदिया करन वाला मनुख नरकां दे विच पैंदा है। ते कदी भी भगत रविदास साहब कहंदे किसी दी निंदिया ना करो। जीवन ये प्रचार करना चाहिदा है कि निंदा ना होए। उस वेले सबब दे नाल जदों भगत रविदास साहब जी वचन कर रहे ने ते सबब दे नाल ही साध संगी उस वेले भगत रविदास जी कोल होर भी 8-9 श्रद्धालु जगियासू बैठे सन ते उन्हां दे मनां उत्ते बहुत चंगा असर होया। उन्होंने वचन दिते कि भगत जी अगे तो असीं भी कदे किसी की निंदिया नहीं करांगे, असीं भी कदे किसी की निंदिया नहीं करांगे। ते एक दिन ना साध संगी भगत रविदास साहब जी अपना काम कार करे जा रहे सन, जुत्तियां गंढ रहे सन। भगत जी अगे एक दिन बेनती की गई कि भगत जी अपने रहन लई कोई चंगा मंदिर बनाओ, जो माया आउंदी है उसनूं भंडारियां दे विच घट वरतो ते सोहना अपने रहन वास्ते कोई मंदिर मकान बना लो। भगत रविदास जी नूं कहण लगे, श्रद्धालु कहण लगे। ते उस वेले भगत रविदास साहब जी ने बाणी उचारण की ते उन्हां सवालों का जवाब दे दिता भगत रविदास साहब जी ने। भगत रविदास साहब कहते उच्चे मंदर साल रसोई, एक करी पुनारन ना होई।
ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी रहा। भाई बंद कोटंब सखीरा, ओ पी लागी काढ़ सवेरा। घर की नार उरै तन लागी, ओता भूत कर भागी। कह रविदास सपै जग लुटिया, हम तो एक राम कै छुटिया। भगत रविदास साहब जी ने उन्होंने जवाब दिता, बाणी उचारण की। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 794 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ, एक घरी पुन रहन न होई। भगत रविदास जी कहते, हे रब दे प्यारिओ बंदिओ, तुसीं आख रहे हो कि अपने वास्ते कोई चंगा मंदिर महल बना लो रहन वास्ते। भगत जी कहते, हे रब दे प्यारिओ, उच्चे महल, सोहने ते रसोई खाने आदि अंत दे वेले एक घड़ी भी नहीं रहना मिलता उन्हां सोहने मंदिरां विच, उच्चे मंदिरां दे विच। जदों दिता होया समा पूरा हो गया ना, ते तुसीं एक घड़ी भी नहीं रह सकते। जिन्ना मर्जी उच्चे महल महाड़ियां बना लो, रसोई खाने बना लो, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਆ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਵਾਂਗ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਇਉਂ ਸੜ ਜੂ ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यही हालत साडे शरीर दी है गुरमुखो। जदों इस शरीर दे विचों सवास निकल जाते ने ना, शरीर निर्जीव हो जाता है। इस शरीर नूं अग दे हवाले किया जाता है। फिर अग बहुता चिर नहीं लाउंदी, शरीर दी मिट्टी नूं धरती दे मिट्टी विच मिला दिंदी है। इसे तरह प्राण निकल जान ते तेरा भरा, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरा परिवार जी ये कहते ने कि हुण भाई छेती छेती लै चलो, मुर्दा खराब हो जाएगा, इहदे विचों बदबू आउण लग जानी है, छेती लै चलो भाई। तेरे रिश्तेदार भी उदों ये कहणगे। जिहड़ी तेरी घर वाली है, जिहदे नाल तेरा घना प्यार है, तेरी जीवन साथन है जिहड़ी, वो भी कहते भूत प्रेत आके तेथों पिछों हट जाएगी, वो भी आखेगी भी कि हुण गुजर गया। भगत रविदास जी कहते कि अज्ञानता दे सारे संसार नूं लुट लिया है,
सानू ज्ञान नहीं, भगत रविदास साहब जी कहते। परंतु असी एक राम नाम का सिमरन करके पंजां चोरां दे पंजे तो सुट गए। असी तां भाई राम नाम का सिमरन करके ना आ जिहड़े पंज चोर ने, काम क्रोध लोह मोह हंकार, असी तां इन्हां तो बच गए हाँ। तां ते हे भगतों, सेवा सिमरन दा हुणी समा है। फिर ये वेला जदों हथ नीचों निकल गया ना, ते मुड़ के आ समा आ मनुखा शरीर बड़ी मुद्दत बाद प्राप्त होना है, ते परमेश्वर की भगती नहीं होगी। फिर जदों आ समा निकल गया तेरे हथों, की लोड़ है उच्चे मंदिरां दी, महल माड़ियां दी, ते भगती करन दा समा ये मनुखा शरीर मनुख नूं मिलिया होया है। ते भगत रविदास साहब जी अगे फिर अपने सेवकां नूं, श्रद्धालुआं नूं गुरबाणी उचार के सवाल का जवाब दे रहे ने। भगत जी कहते जो दिन आवे सौ दिन जाई, करना कूच रहन तेरे नाई। संग चलता हम पी चलना, दूर गबन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। भगत रविदास जी कहते हे राजन, मनुख की जिंदगी विच जो दिन आउंदा है ना, वो लंघ जाता है। भाव मनुख की उम्र रोज घटती है। आ घड़ी दियां सूइयां टिक टिक करदियां ने ना, ये भी सानू इशारे करदियां ने। आ घड़ी दियां सूइयां जो टिक टिक करदियां ने, सानू इशारे करदियां ने भी तेरी उम्र इदां बीती जा रही है। साडे शरीर दे विचों रोजाना दिन रात दे विच 24,000 श्वास निकल जाते हैं। 24,000 सानू साह आउंदा दिन ते रात दे विच, ते एक दिन साडा शरीर इन्हां श्वासां तो हीना हो जाना है। श्वास दिते हुए पूरे हो जाने ने, आप मिले हुए दिन पूरे हो जाएंगे। भगत जी कहते जो दिन मनुख की जिंदगी विच आउंदा है ना, वो दिन लंघ जाता है। भाव फिर नहीं आना समा, तिवें असां कूच कर जाना, तिवें असां कूच करना है। हमेशा इत्थे नहीं रहना किसी भी मनुख ने। एक ना एक दिन अपनी वारी अनुसार सब ने इस चले जाना है। जिमें साडे साथी जा रहे ने ना, साडे बड़े वडेरे साडे तो दूर चले गए, ते असीं भी एक दिन उन्हां दे वांग इस संसार तो चले जाना है। जिस मौत के रास्ते नूं असीं दूर समझदे आ, वो मौत का मारू सिर ते वज रहा है। हे जीव, हे भोलिया जीवा, तू क्यों बेसमझ होके सुता पिया है। हुण जागदा नहीं ते हुण तैनूं जागण दी लोड़ है। तू 4 दिन दे झूठे जीवन नूं सच्चा जान के एडा बेफिक्र हो गया भी मैं तां सदा ही इत्थे रहना। जिस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर ने तैनूं शरीर दे के विच जान पाया, उहदे विच उही तैनूं रोजी दे रहा है। हरेक जीव के हृदय विच इस बरा बाणिए की तरह हट खोल के काम चला रहा वो परमात्मा। तीजा परमात्मा ने वो सिरजनहार करतार की भगती करके हंकार छड्ड दे ते रोज़ सिमरन करया कर, परमात्मा नूं याद करया कर। अजे तेरी उम्र का समा बाकी है, ये वक्त बीत गया, फिर तेरे हथ नहीं आना। भगत रविदास साहब जी कहते, पर तू अपना परलोक का रास्ता नहीं सवारिया। हुण बुढ़ेपे दी संध्या हो गई
ਤੇ ਦਸਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਮੌਤ ਦਾ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਬੇਸਮਝ, ਹੇ ਬੇਸਮਝ ਮੂਰਖ ਲੋਕੋ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਨਾਹ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤਰ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ